काशी के बाल वृद्ध स्त्री पुरुषों के निकट ये मानव देहधारी महात्मा तैलंग महाराज के नाम से परिचित थे। प्रायः 150 वर्षों से वे इस विश्वनाथपुरी में विराजमान थे। इसीलिए ये योगेश्वर महापुरुष हजारों काशी वासियों के लिए एक चिरपरिचित स्वजन तुल्य और आपद विपद एवं संकट में उनके आश्रय स्थल थे। गंगा घाट पर जो पुण्यार्थी भक्त आज उन्हें एकांत निष्ठा के साथ अपनी श्रद्धा के अर्घ्य अर्पित करके गए हैं, संभव है उनके पिता, दादा और परदादा भी इसी प्रकार इस महात्मा का दुर्लभ सानिध्य प्राप्त करके एक दिन धन्य हुए हों। 350 वर्ष के दीर्घ जीवन में कठोर तपश्चर्या के फलस्वरूप स्वामी जी ने अपरिमेय योग विभूतियां प्राप्त की थीं। अपनी इन विभूतियों का उपयोग उन्होंने आर्थ एवं मुमुक्षु जनों के कल्याण के लिए उदारतापूर्वक किया। योगेश्वर के दैदीप्यमान सूर्य के रूप में काशी में प्रतिष्ठित होने पर भी स्वामी जी के निगूढ़ आध्यात्म जीवन की गहनता में कभी कोई प्रवेश नहीं कर सका। करुणामय इस सचल विश्वनाथ का दिव्य स्पर्श पाकर न मालूम कितने जीवों ने शिवत्व प्राप्त किया। वाराणसी तीर्थ केंद्र में समागत योगियों एवं भक्त साधकों की संख्या कम नहीं थी। 150 वर्षों तक उनमें से अनेक ने इस महायोगी के उपदेशों एवं आशीर्वाद से अपने साधनामय जीवन को उज्ज्वलतर बनाया था। 15वीं शताब्दी का अंतिम चरण। दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के भिजियाना ग्रामांचल में होलिया नामक एक बस्ती थी। धर्मनिष्ठ भूस्वामी नरसिंह राव वहां कई पीढ़ियों से वास कर रहे थे। अपनी पतिव्रता पत्नी विद्यावती के साथ वे देवता एवं ब्राह्मणों की सेवा तथा धर्माचरण में निरत रहते थे। बहुत दिन बीत जाने पर भी इस दंपत्ति को कोई संतान नहीं हुई। वंश रक्षा के लिए नरसिंह राव बहुत उद्विग्न रहा करते थे। बाध्य होकर उन्होंने दूसरा विवाह किया। उनके गृह देवालय में एक विशाल शिवलिंग प्रतिष्ठित था। धर्मप्राणा विद्यावती दिन रात उस शिवलिंग के समीप अवस्थान करती और उनकी एकनिष्ठ सेवा पूजा में समय व्यतीत करती। अंत में एक दिन देवता की कृपा उसके ऊपर हुई। विद्यावती ने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। निसंतान नरसिंह का घर आंगन आनंद कलरव से गूंज उठा। भगवान शिव की कृपा से बालक का जन्म हुआ था, इसीलिए उसका नाम शिवराम रखा गया। ये शिवराम ही बाद में चलकर भारत के आध्यात्म गगन में महायोगी तैलंग स्वामी के रूप में आविर्भूत हुए। कुछ समय के बाद नरसिंह राव की दूसरी पत्नी के गर्भ से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम श्रीधर था। शिशु शिवराम को मंदिर द्वार के समीप रखकर विद्यावती एक दिन शिव की आराधना में मग्न थी। पूजा समाप्त होने पर उसने एक अलौकिक दृश्य देखा और स्तंभित सी रह गई। शिव की मूर्ति से एक ज्योति पुंज निर्गत होकर गर्भ मंदिर को आलोकित करता हुआ क्षण भर बाद ही उस भूमि पर लेटे हुए शिशु के शरीर में विलीन हो गया। एक अज्ञात आशंका से विद्यावती कांप उठी। अस्त व्यस्त भाव से बच्चे को गोद में लेकर उसने घर के अंदर प्रवेश किया। नरसिंह को जब यह घटना सुनाई गई तो उन्होंने अपनी सहधर्मिणी को सांत्वना देते हुए कहा, तुम डरो मत, शिव की कृपा से यह संतान तुम्हें मिली है। यह तुम्हारी दीर्घ आराधना का फल है। स्वयं महेश्वर ने आज तुम्हें यह इंगित कर दिया है। शिशु शिवराम में एक विलक्षण बात देखी जाने लगी। खेल कूद में एकदम मन नहीं लगता था। आंगन में जब और बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, शिवराम को उनसे विमुख देखा जाता। आयु बढ़ने पर किशोरावस्था और युवावस्था में भी उसी प्रकार की निस्पृहता एवं उदासीनता। शिवराम के सहज वैराग्य एवं विषय विरक्ति को मानो साधिका जननी की कल्याण छाया में अपने निर्दिष्ट पथ का संधान मिलने लगा। साध्वी विद्यावती ने इतने दिनों तक शिव की आराधना करके अपने जीवन में जो कुछ साधन संपद प्राप्त की थी, उसे मुक्त हस्त होकर अपने प्राण प्रिय पुत्र को वो दान करने लगी। शिवराम का यह अनुपम सौभाग्य था कि उसके आध्यात्म जीवन के आरंभ में सर्वप्रथम उसकी जननी, उसकी मां, उसकी शिक्षिका बनी। माता के पथ निर्देशन में ही शिवराम अपने भागवत जीवन में अग्रसर होने लगे। सांसारिक विषयों में पुत्र के वैराग्य को देखकर नरसिंह राव चिंतित हुए बिना नहीं रहे।
शिवराम अब एक युवक और पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता को स्वभावतः पुत्र के विवाह की चिंता हुई, किंतु विवाह किसका होगा? तरुण पुत्र के मन में तो इस समय से ही संसार की अनित्यता प्रभाव जमाने लगी थी। चिरकुमार रहकर वे निर्विघ्न आध्यात्म जीवन व्यतीत करना चाहते थे। पिता ने जब विवाह का प्रस्ताव उनके सामने रखा तो उन्होंने दृढ़ता के साथ अपनी असहमति प्रकट की। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह है कि माता विद्यावती ने भी पुत्र के विचार का समर्थन किया। अपने पतिदेव से उन्होंने कहा, शिवराम संसारी नहीं बनना चाहता, वो अविवाहित रहकर साधन भजन करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा, यही संकल्प उसने ग्रहण किया है। महियसी जननी की इस त्याग दीप्त वाणी को सुनकर उस दिन सब लोग मुग्ध हो गए थे। नरसिंह ने अब पुत्र के विवाह समस्या को लेकर माथापच्ची करना छोड़ दिया। इस प्रकार शिवराम के साधन जीवन की प्रथम बाधा दूर हो गई। शिवराम जब 40 वर्ष के हुए, उनके वृद्ध पिता का देहावसान हो गया। उसके लगभग 12 वर्षों बाद एक दिन विद्यावती भी अपने नश्वर शरीर का त्याग करके साधनोच्चित धाम की पथिक बन गई। पिता की मृत्यु के बाद शिवराम का जो लौकिक बंधन शिथिल हो चला था, वो अब मां के चिर वियोग से एक बारगी विच्छिन्न हो गया। शमशान में एक कुटी बनाकर शिवराम आध्यात्म जीवन में निमग्न रहने लगे। छोटे भाई श्रीधर के अश्रु नेत्र, स्वजन एवं बंधु बांधवों के अनुनय विनय, कुछ भी उन्हें अपने संकल्प से अलग नहीं कर सका। पैतृक धन संपत्ति जो कुछ थी, सब छोटे भाई श्रीधर को प्रदान करके उन्होंने समस्त सांसारिक बंधनों से अपने को विच्छिन्न कर लिया। साधन कुटी की एक दिशा में चिता भस्मपूर्ण शमशान, दूसरी दिशा में एक कल्लोलिनी सरिता थी। जीवन मरण की इस पटभूमि पर दुर्जय महासत्य का आविष्कार करने के लिए शिवराम आत्मसम्माहित चित्त से ध्यानमग्न हुए। पूरे 20 वर्षों की लंबी अवधि में एक ही स्थान पर बैठकर वे साधना करते रहे। इतने दिनों के त्याग, तितिक्षा एवं कृच्छ साधना का अंततः फल प्राप्त हुआ। किसी अदृश्य शक्ति की प्रेरणा से एक दिन अकस्मात उस शमशान क्षेत्र की कुटिया में स्वामी भगीरथानंद सरस्वती उपस्थित हुए। पंजाब के एक गांव में इन शक्तिमान साधक का आदिवास था। ये ही साधक शिवराम के ईश्वर निर्दिष्ट पथ प्रदर्शक और उनके योगी गुरु थे। शिवराम ने भगीरथ स्वामी के साथ सदा के लिए होलिया गांव का परित्याग कर दिया। अनेक देशों का पर्यटन करते हुए दोनों प्रसिद्ध पुरुष पुष्कर तीर्थ में उपस्थित हुए। यहीं लगभग 78 वर्ष की अवस्था में शिवराम ने भगीरथ स्वामी से सन्यास की दीक्षा ली। उनका नया नामकरण हुआ गणपति सरस्वती। दीक्षा ग्रहण करने के बाद शिवराम गंभीर साधना में निमग्न हो गए। भगीरथ स्वामी ने पुष्कर तीर्थ में ही शरीर त्याग दिया। इस पवित्र क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों तक कठोर साधना करने के बाद तैलंग स्वामी भारत के प्रसिद्ध तीर्थों की परिक्रमा करने के लिए निकले। उस समय उनकी आयु लगभग 88 वर्ष हो चली थी। इस उम्र में भी उनके सुगठित शरीर में बुढ़ापे का कोई लक्षण न देखकर लोग विस्मित हुए बिना नहीं रहते। इसके कई वर्ष बाद की घटना है। तैलंग स्वामी तीर्थाटन के क्रम में सेतुबंध रामेश्वरम धाम पहुंचे। उस समय वहां एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। एक दरिद्र एवं रोगी ब्राह्मण पुत्र की उस तीर्थ में अचानक मृत्यु हो गई। मृतक के संस्कार का आयोजन होने लगा। उसके स्वजनों के विलाप एवं हाहाकार ने वहां एक करुण दृश्य उपस्थित कर दिया। प्रशांत बदन विशालकाय एक सन्यासी दंड कमंडल हाथ में लिए हुए उस स्थान से होकर जा रहे थे। मृत व्यक्ति के साथियों के करुण विलाप को सुनकर उनका अंतर विचलित हो उठा। करुणा से विगलित होकर उन्होंने कमंडल से जल अपने हाथ में लिया और अस्फुट स्वर में मंत्रोच्चारण करने लगे। मृतक के शरीर पर जल छिड़कते ही एक अलौकिक घटना घटित हुई। हजारों मनुष्य ने आश्चर्य के साथ देखा कि मृत ब्राह्मण की आंखें धीरे धीरे खुल रही हैं और वो होश में आ रहा है। उसी समय जनता की भीड़ से बचने के लिए सन्यासी न मालूम कहां अदृश्य हो गए। मेले में जो सिद्ध महापुरुष आए हुए थे, उनसे
इस शक्तिमान सन्यासी का परिचय छिपा नहीं रहा। वे जान गए कि ये ही योगी गुरु भगीरथ स्वामी के विख्यात शिष्य गणपति स्वामी यानी तैलंग महाराज हैं। इसी बीच और कितने ही वर्ष बीत गए। स्वामी जी महाराज अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए एक समय नेपाल आ पहुंचे। यहां के एक सघन वन प्रदेश में उन्होंने कुछ समय तक कठोर तपस्या की। इसी समय एक दिन नेपाल के राणा ने शिकार करने के उद्देश्य से गहन वन में प्रवेश किया। एक बाघ का पता चला जिस पर बार बार उन्होंने निशाना किया, किंतु हर बार निशाना चूक जाता था। अपने साथी शिकारियों और अनुचरों को पीछे छोड़कर राणा ने द्रुत वेग से शिकार का पीछा किया। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने जो देखा उससे उनके विस्मय की सीमा नहीं रही। उन्होंने देखा कि पास ही एक योगी ध्यानमग्न अवस्था में वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और भागता हुआ तथा गर्जन करता हुआ वो बाघ योगी के आसन के सामने आकर जमीन पर लेट गया। योगी ने नेत्र खोले और शरण में आए हुए उस बाघ की पीठ को धीरे धीरे अपने हाथ से सहलाने लगे, मानो वो पालतू बिल्ली हो। इसके बाद योगी ने हाथ के इशारे से विस्मय विमूढ़ राणा को अभय प्रदान किया और अपने पास बुलाया। राणा उनके चरणों में नतमस्तक होकर उनके सामने खड़े हो गए। योगी उन्हें स्नेहपूर्वक कहने लगे, देखो वत्स, इससे भय करने का कोई कारण नहीं है। अपने मन में हिंसा भाव हटा दो। ये बाघ तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। सब जीव एक ही भगवान की सृष्टि हैं। उनसे प्रेम करो, वे भी तुमसे प्रेम करेंगे। इस बात को ठीक से याद रखना। विस्मय विह्वल राणा उसी दिन काठमांडू लौट आए और उन्होंने नेपाल नरेश से उस अद्भुत कर्मा महायोगी की कहानी कह सुनाई। नेपाल नरेश श्रद्धा आर्ध के रूप में बहुत से द्रव्य साथ लेकर स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद योगीराज की अलौकिक शक्ति के चमत्कारों की चर्चा जन समाज में क्रमशः फैलने लगी और बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे। लोक समागम से बचने के लिए स्वामी जी ने उस वनांचल का परित्याग कर दिया। स्वामी जी की यौगिक शक्ति इस समय तक नाना स्थानों में प्रकट हो चुकी थी। उनकी इस शक्ति के संबंधित जो सब घटनाएं घटित हुई थी, उनमें प्रत्येक रोग शोक एवं ताप पीड़ित मनुष्य के कष्ट निवारण की एक करुणा लीला थी। आर्त होकर जिसने भी इस आत्म भोला सन्यासी के हृदय तक अपना निवेदन पहुंचाया, वो उनकी कृपा वारी से सिक्त हुए बिना नहीं रहा। नेपाल छोड़ने के बाद तिब्बत एवं मानसरोवर की यात्रा समाप्त करके स्वामी जी नर्मदा तट पर आ पहुंचे। इस पुण्यमय नदी के तट पर ही पुराण प्रसिद्ध मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। उस समय कई विशिष्ट साधु महात्मा उस पवित्र स्थल में तपस्या कर रहे थे। आश्रम के एक कोने में आसन लगाकर तैलंग महाराज ध्यानमग्न हो गए। खाकी बाबा नामक एक महापुरुष वहां बहुत दिनों से वास कर रहे थे। आसपास में उनकी योग सिद्धि की ख्याति फैली हुई थी। एक दिन रात के अंतिम पहर में खाकी बाबा नर्मदा के तट पर बैठकर साधना में निरत हो रहे थे। उसी समय अचानक जलधारा की ओर उनकी दृष्टि गई। समीप में ही उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। नर्मदा का जल स्रोत एकाएक श्वेत दुग्ध धारा में रूपांतरित होकर कल कल ध्वनि से प्रवाहित होने लगा। स्रोत के बीच खड़े होकर तैलंग स्वामी परम श्रद्धा के साथ उस दुग्ध धारा को अंजलि में भर भर कर पान कर रहे हैं। महापुरुष खाकी बाबा को यह समझने में देर न लगी कि नवागत सन्यासी तैलंग स्वामी के योग बल से ही यह आश्चर्यजनक घटना घटित हुई है। नर्मदा माता की स्तन्य धारा पान करने के लिए इस महायोगी के हृदय में किस क्षण अभिलाषा जाग उठी थी, यह कौन बता सकता है। नर्मदा की दुग्ध धारा को पान करने के लिए खाकी बाबा भी उत्सुक हो उठे, किंतु उनके स्पर्श करते ही नदी का जल पहले की तरह हो गया। विस्मय विह्वल अवस्था में वो निश्चल भाव से नदी तट पर खड़े रहे। मार्कंडेय आश्रम में जितने साधु थे, सब स्वामी जी की श्रद्धा करते थे और उनसे प्रेम करते थे। महात्मा खाकी बाबा के मुख से योगी के चमत्कार की कहानी सुनकर सबने यही समझा कि ये नवागत सन्यासी साधना के चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनकी यौगिक शक्ति का अनुमान करना कल्पना से परे है।
नर्मदा तट के आश्रम में 8 वर्षों तक वास करने के बाद स्वामी जी 1733 ईस्वी में प्रयाग आए। इसके बाद वे वाराणसी चले आए। 1739 ईस्वी का माघ महीना, उस समय कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। एक दिन तड़के 80 घाट पर इस विशालकाय नग्न सन्यासी को अचानक देखा गया। उनके आगमन से काशी के जनजीवन में एक तहलका समझ गया। इसके बाद 150 वर्षों तक काशी में इस महापुरुष के योग ऐश्वर्य की एक न एक लीला प्रकट होती ही रही। विश्वनाथपुरी काशी में वे सचल विश्वनाथ के नाम से विख्यात हुए और इस देश के साधकों में उन्होंने अभूतपूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त की। भारत के कोने कोने से प्रतिवर्ष असंख्य पुण्यकामी यात्री काशी आया करते थे और इस समय भी आते हैं। किंतु उस समय जितने यात्री आते थे वे विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, दशाश्वमेध, मणिकर्णिका आदि के दर्शन करने के बाद इस महायोगी का भी दर्शन अवश्य करते थे। आरंभ में स्वामी जी 80 घाट पर तुलसीदास के बगीचे में रहा करते थे। एक दिन यहां से वे लोलार्क कुंड पर चले गए। एक कुष्ठ रोगी और जन्म से ही बधिर व्यक्ति रास्ते के किनारे पर बैठकर पीड़ा से कराह रहा था। उसका नाम ब्रह्म सिंह था और वह अजमेर का निवासी था। इस विकट दर्शन रोगी के व्याकुल चीत्कार को सुनकर स्वामी जी करुणाद्र हो उठे। धीरे धीरे चलकर उस रोगी के सम्मुख उपस्थित हुए। इस महापुरुष के दर्शन मात्र से ब्रह्म सिंह अपनी दुख पीड़ा भूल गया और आकुल भाव से उसके कंठ से शिवाराधना के स्तोत्र उच्चरित होने लगे। वो स्तुति वंदना सुनकर महायोगी का मुखमंडल प्रसन्न हंसी से दीप्त हो उठा। एक बेलपत्र उन्होंने ब्रह्म सिंह के सामने रख दिया और कहा, चिंता मत करो, लोलार्क कुंड में स्नान करके ये बेलपत्र मस्तक पर धारण करो, शीघ्र ही रोग से छुटकारा पा जाओगे। ब्रह्म सिंह शीघ्र ही इस विकट व्याधि से मुक्त हो गया और उसकी गणना स्वामी जी के एक निष्ठ सेवक के रूप में होने लगी। स्वामी जी जिस समय हनुमान घाट पर वास कर रहे थे उस समय भी एक विचित्र घटना घटित हुई। उस मोहल्ले की एक कुलीन महाराष्ट्रीयन महिला प्रतिदिन विश्वनाथ की पूजा करने जाया करती थी। पूजा की सामग्री लेकर एक दिन वो मंदिर की ओर जा रही थी। एकाएक उसने देखा कि चौड़े रास्ते को बंद जैसा करके एक नग्न विशालकाय सन्यासी विपरीत दिशा से आगे बढ़ते हुए आ रहा है। भय एवं संकोच से महिला हटकर एक किनारे हो गई। उसने स्वामी जी के प्रति कटु वाक्यों का प्रयोग किया। सन्यासी होकर यदि नग्न रहता है तो फिर जंगल में क्यों नहीं चले जाता? इस तीर्थ स्थान पर पड़े रहने से क्या लाभ? व्यंग्यपूर्ण तिरस्कार एवं धिक्कार के वचन बाणों द्वारा वो महात्मा को विद्ध कहने लगी, किंतु स्वामी जी पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। वे निर्विकार बने रहे। प्रशांत चित्त हिलते डुलते वे सामने से होकर चले गए। महिला यथारीति विश्वनाथ जी की पूजा करके अपने घर लौट गई। उसी रात उसने एक विचित्र सपना देखा। विश्वनाथ स्वयं उसके सामने उपस्थित होकर सक्रोध उसका तिरस्कार करते हुए उसे कह रहे हैं, तुम जिस संकल्प को लेकर प्रतिदिन मेरी पूजा कर रही हो वो संकल्प मेरे द्वारा सिद्ध नहीं होगा। जिस नग्न योगी राज का तुमने आज मार्ग में अपमान किया है, केवल उनकी कृपा से ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस महिला के पति के पेट में एक सांघातिक घाव हो गया था जिससे वे मरणासन हो गए थे। पति की रोग मुक्ति का संकल्प लेकर ही वो अब तक नियमित रूप से विश्वनाथ की पूजा करती आ रही थी। आज ये स्वप्न देखकर वो भय से कांप उठी। सन्यासी को अपमानित करने का तीव्र पश्चाताप उसके मन में होने लगा। अब क्या वो महापुरुष मुझे क्षमा कर देंगे? क्या उसकी मनोकामना सिद्ध होगी? फिर वो सोचने लगी, उस निर्विकार योगी ने तो उसके कटु वचनों को सुना ही नहीं। अपने भाव में तन्मय होकर वे चुपचाप चले गए। अवश्य ही उनकी कृपा मिलेगी। व्याकुल चित्त वो नारी इसके दूसरे ही दिन स्वामी जी के समीप उपस्थित होकर उनके चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। उसने स्वामी जी से अपने पति की रोग मुक्ति की याचना की। उसे वरदान शीघ्र ही मिल गया। स्वामी जी द्वारा प्रदत्त किंचित भस्म का शरीर में लेपन करके उसके पति रोग से छुटकारा पा गए। स्वामी जी एक शक्तिधर योगी हैं, इस बात का लोगों में प्रचार होने में देर नहीं लगी। जब भी वो रास्ते पर निकलते थे, आधि व्याधि पीड़ित दल के दल लोग उनका पीछा करते थे।
इनसे बचने के लिए योगीराज का प्रधान आश्रय था उनकी गंगा माता। स्वामी जी घाट पर आकर बैठ जाते थे और ध्यानाविष्ट हो जाते थे, और जब वहां बहुत भीड़ होने लगती थी, दोनों हाथ फैलाकर गंगा में कूद पड़ते थे। इस तरह वे घंटों अपने विशाल शरीर को लेकर सहज ही जल में स्वेच्छापूर्वक विहार करते रहते थे, और लोग अपलक दृष्टि से ये दृश्य देखते रहते थे। गंगा के प्रति स्वामी जी का प्रबल अनुराग और उसकी धारा में उनका स्वच्छंद विचरण देखकर कुछ लोग कहा करते थे, ऐसा लगता है कि गंगा पुत्र भीष्म का एक बार पुनः इस धराधाम पर अवतार हुआ है। तैलंग स्वामी के एक शिष्य उमापद मुखोपाध्याय ने उनके गंगा विहार का एक सुंदर विवरण दिया है। हम दोनों स्नान करने के लिए जल में उतरे। वे बिना हिले डुले कुछ क्षणों तक जल के ऊपर चित्त होकर बहने लगे। इसके बाद किसी अंग का संचालन किए बिना धारा की विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगे। इस तरह कुछ दूर जाकर जल में कहां अदृश्य हो गए, ये कोई नहीं जान सका। फिर 2 घंटों के बाद मेरे निकट आकर जल के ऊपर बहने लगे। फिर जल से निकलकर सीढ़ियों के ऊपर बैठ गए। मैंने उनके शरीर का जल पोंछ दिया और हम दोनों आश्रम के लिए चल पड़े। गंगा की धारा में बहते समय स्वामी जी एक बालक की तरह नाना भांति के आचरण किया करते थे। दिगंबर आत्मभोला इस ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के नदी विहार से काशी का कोई भी नागरिक अपरिचित नहीं था। एक बार उज्जैन के राजा काशी आए। व्यास काशी और रामनगर का परिदर्शन करके वे नौका से इस पार लौट रहे थे। सहसा उन्होंने देखा कि एक विशालकाय पुरुष गंगा की धारा में बह रहा है। नौका पर जो लोग सवार थे उनमें कोई कोई स्वामी जी को पहचानते थे। उन्होंने राजा को इस महायोगी का परिचय दिया। कुछ ही समय के बाद देखा गया कि तैलंग स्वामी तैरते हुए उस नौका की ओर बढ़ रहे हैं। निकट आने पर सब लोगों ने उन्हें जलधारा से निकाल कर नाव पर बैठा दिया। अपने दरबारियों के साथ राजा बहादुर ने स्वामी जी को प्रणाम किया। मौजी योगीराज के चारों ओर लोग कौतूहल वश बैठे हुए थे। तभी स्वामी जी एक मौजी बच्चे की तरह आचरण कर बैठे। राजा की कमर से लटकती हुई तलवार की ओर उनका ध्यान गया। उन्होंने राजा से मांगकर तलवार ले ली और कुछ क्षणों तक उसे अपने हाथ में घुमाते फिराते रहे। फिर क्या समझकर उन्होंने उसे गंगा में फेंक दिया। सब लोग संत्रस्त हो रहे थे कि क्या होगा, और उधर स्वामी जी एक बालक की तरह हंस रहे हैं, मानो ये कोई मजाक का खेल हो। राजा को यह तलवार अंग्रेज सरकार से खिलहत के रूप में मिली थी। इस मूल्यवान वस्तु को खोकर उनके शोभ और क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्मत्त सन्यासी को कठोर दंड देने की वो धमकी देने लगे। राजा के साथ जो लोग थे उनमें 2 एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे। वे तैलंग स्वामी को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। क्रोधित राजा को वे बार बार आश्वासन दे रहे थे कि गोताखोरों की सहायता से तलवार को निकालने की चेष्टा की जाए। क्रोधित राजा किसी प्रकार भी उस सन्यासी को छोड़ देने के लिए तैयार नहीं थे। वे उन्हें दंड देकर ही छोड़ना चाहते थे। अब तक स्वामी जी सब कुछ मौन होकर सुन रहे थे। इस बार उन्होंने हंसते हुए गंगा की धारा के भीतर अपना हाथ रखा, और ये क्या आश्चर्य! सब लोगों ने विस्मय से अभिभूत होकर देखा कि गंगा के तल भाग से 2 चमकती हुई तलवारें निकलकर स्वामी जी के हाथ में हैं। राजा की जिस तलवार को स्वामी जी ने गंगा में फेंक दिया था, ये 2 तलवारें ठीक उसके अनुरूप थीं। योगीराज ने राजा से कहा कि दोनों में से कौन तुम्हारी है, पहचान कर लो। राजा हतबुद्धि होकर स्वामी जी की ओर ताक रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी तलवार ग्रहण करे। दोनों हूबहू एक समान थी। तैलंग महाराज ने अब अपना मौन भंग किया। राजा को तिरस्कृत करते हुए उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम जिस वस्तु को अपना समझ रहे थे उसे पहचान तक नहीं सके। मैं देख रहा हूं कि तुम मोह, दंभ एवं अभिमान से भरे हुए हो। यह काल और परकाल में मनुष्य का जो नित्य संगी है वही तो उसकी अपनी वस्तु है। मृत्यु के बाद यह तलवार निश्चय ही तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जो साथ नहीं जाएगा, जिसे इस पार ही छोड़कर चला जाना होगा, वो वस्तु तुम्हारी किस प्रकार हो सकती है? जो चीज अपनी नहीं है उसके लिए क्या इतना क्षोभ, इतना क्रोध करना उचित है? विस्मित राजा के सम्मुख उसकी जो तलवार थी उसे रखकर दूसरी तलवार को उन्होंने गंगा में फेंक दिया। अब राजा को अपनी मूढ़ता समझ आने लगी। स्वामी जी के चरणों में गिरकर वे क्षमा याचना करने लगे।
योगीराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और इसके बाद वे पुनः गंगा की धारा में बहने लगे। वाराणसी में कतिपय अंग्रेज सरकारी कर्मचारी रहा करते थे। बीच बीच में अन्य साहब, मेम साहब भी पर्यटक के रूप में वहां आ जाया करती थी। योगीवर तैलंग स्वामी प्रायः अपनी मर्जी के अनुसार यहां वहां नग्न अवस्था में घुमा करते थे। यूरोपियंस को यह बहुत बुरा लगता था, खासकर उनकी बीवियां इस नग्न सन्यासी को देखकर अत्यंत संकुचित हो जाती थीं। काशी के तत्कालीन अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने सन्यासी के इस घिनौने आचरण के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार किया। एक दिन स्वामी जी नग्न होकर गंगा घाट पर बैठे हुए थे। सहसा एक पुलिस कर्मचारी वहां आया और उसने उन्हें थाने चलने के लिए कहा। उस ध्यानाविष्ट योगी के कानों में पुलिस कर्मचारी का एक शब्द भी नहीं गया। पुलिस कर्मचारी अपने को अपमानित समझकर सन्यासी को मारने पर उतारू हो गया, किंतु भक्तों के प्रतिवाद करने पर वो रुक गया। इसके बाद वो अन्य सिपाहियों की सहायता से स्वामी जी को एक डोले पर चढ़ाकर मजिस्ट्रेट के सामने ले गए। साहब ने स्वामी जी को हुक्म दिया कि वे अब नग्न ना रहें और न ही इधर उधर इस तरह घुमा करें, किंतु स्वामी जी ने इधर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वे पहले की तरह मौन रहे। मजिस्ट्रेट क्रोध से जल उठा, हुक्म दिया, अभी इस नग्न सन्यासी को हथकड़ी लगाकर हाजत में ले जाओ। क्षण भर में वहां एक अलौकिक कांड हो गया। पहरे से घिरे हुए कमरे से मजिस्ट्रेट और जनसमूह के सामने ही सन्यासी एकाएक गायब हो गए। अभी अभी वे साहब के सामने ही तो खड़े थे। इजलास के भीतर बाहर उन्हें सब जगह खोजा गया, मगर कहीं पता नहीं चला। पुलिस कर्मचारी जिस समय अत्यंत उद्विग्न हो रहे थे, उसी समय सहसा देखा गया कि तैलंग स्वामी अपने पूर्व स्थान पर चुपचाप खड़े हैं। नग्न सन्यासी के मुखमंडल पर बाल सुलभ हंसी विराज रही थी। मजिस्ट्रेट हदबुद्धि से हो रहे थे। अब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि यह सन्यासी साधारण मनुष्य नहीं है। इस बीच स्वामी जी के कतिपय भक्त एक वकील साथ लेकर अदालत में उपस्थित हुए। अंग्रेज मजिस्ट्रेट को इन लोगों ने बताया कि ये एक विख्यात साधु हैं, समस्त सांसारिक लोभ मोह से परे हैं। इनकी दृष्टि में चंदन एवं विष्ठा एक समान है। शरीर पर वस्त्र धारण की आवश्यकता नहीं समझते। एक बंगाली डिप्टी मजिस्ट्रेट भी इस कथन का समर्थन करते हुए मजिस्ट्रेट को समझाने लगे। मजिस्ट्रेट ने कहा, बहुत अच्छा, यदि इस व्यक्ति को सब वस्तुओं से समज्ञान है तो इसे यहां मेरे सामने ही मेरा भोजन ग्रहण करना होगा। निषिद्ध मांस युक्त खाना यह सन्यासी किस प्रकार खाएगा, यही मजिस्ट्रेट दिखाना चाहता था। तैलंग महाराज से पूछा गया कि उन्हें साहब का खाना खाने में कोई आपत्ति तो नहीं है। स्वामी जी, जो अब तक मौन थे, प्रशांत कंठ से कहने लगे, साहब तुम्हारा खाना मैं खा सकता हूं, लेकिन इससे पहले तुमको मेरा खाना खाना होगा। मजिस्ट्रेट राजी हो गया। उसने सोचा, ये कौन सी बड़ी बात है, हिंदू सन्यासी तो प्रधानतः फलाहार ही करते हैं, फलाहार ग्रहण करने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती है, किंतु सन्यासी को तो निषिद्ध मांस भक्षण के लिए बाध्य किया जा सकता है। जनसमूह से भरे हुए इजलास में उस समय स्वामी जी ने एक अद्भुत कांड कर डाला। अपने हाथ के ऊपर मल त्याग करके साहब की ओर उसे फैलाते हुए उन्होंने कहा, साहब यही मेरे आज का खाना है। ब्रह्मज्ञानी महायोगी चंदन एवं विष्ठा में संबुद्धि रखने वाले थे। इस विचित्र भोजन को वे निर्विकार चित्त में निगल गए। असाधारण योग शक्ति के प्रभाव से विष्ठा जैसी घृणित वस्तु एक स्वादिष्ट भोजन के रूप में परिणित हो गई। अदालत के कमरे में सर्वत्र उसकी सुगंध भी फैल गई। साहब को यह समझने में देर नहीं लगी कि इस सन्यासी की तप शक्ति अपरिमेय है और इसके क्रियाकलाप साधारण मनुष्य से सर्वथा भिन्न है। तुरंत उन्होंने आदेश दिया कि तैलंग स्वामी नग्न रहकर जहां चाहे विचरण कर सकते हैं, इसमें उन्हें कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं दी जाएगी। इसके बाद शीघ्र ही जिला मजिस्ट्रेट की बदली दूसरे स्थान पे हो गई। उनके स्थान पर जो नया साहब आया वो मिजाज का जरा कड़ा था। स्वामी जी एक दिन, जैसे कि उनकी आदत थी, दशाश्वमेध घाट पर बहुत से लोगों के बीच नग्न घूम रहे थे। इस दृश्य को देखकर नया मजिस्ट्रेट आग बबूला हो उठा। फौरन ही सन्यासी को पकड़कर जेल के कमरे में बंद कर दिया गया। स्वामी जी के भक्तों एवं विशिष्ट नागरिकों की अनुनय विनय पर उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन साहब इस नए कैदी को देखने जेल के कमरे में आए। वहां पहुंचते ही वो आश्चर्यचकित हो गया।
देखा कि सन्यासी परम निश्चिंत मन से बाहर बरामदे में टहल रहे हैं। किस प्रकार वो बंदी गृह से बाहर निकल आए कोई नहीं बता सकता। मजिस्ट्रेट नाराज हुआ और उसने पहरा देने वालों को बुलाया। तैलंग स्वामी को जिस कमरे में बंद किया गया उसका दरवाजा पहले की तरह बंद था। साहब ने अपने अनुचरों के साथ लोहे के दरवाजे, ताले, कुंडी, कमरे की दीवार सब कुछ की अच्छी तरह जांच पड़ताल की। बंद कैदी वहां से बाहर नहीं निकल सकता था। ऐसा कोई भी उपाय समझ में नहीं आया। इस बार फिर बंदी को उस कमरे में रखकर और अपने सामने दोहरा ताला लगाकर मैजिस्ट्रेट वहां से कोर्ट में चला गया। कुछ ही क्षणों बाद एक अद्भुत दृश्य देखा गया। साहब ने देखा कि उनके बैठक के कमरे के कोने में नग्न सन्यासी खड़े हैं। उनके मुखमंडल पर एक हल्की सी हंसी थी। इस अद्भुत घटना को देखकर मैजिस्ट्रेट हक्का बक्का रह गया। योगीराज तैलंग स्वामी धीरे धीरे चलकर साहब के सम्मुख उपस्थित हुए। प्रशांत कंठ से कहने लगे, साहब, तुम दूसरे लोगों की तरह केवल जड़ शक्ति में ही विश्वास करते हो। इस जड़ जगत में ही एक महाचैतन्य लोक ओतप्रोत है जो तुम्हारे लिए अज्ञात है। उस चैतन्य लोक के साथ जिसका संपर्क स्थापित हो गया है, कोई बंधन, कोई बाधा उसके स्वेच्छा विचरण को रोक नहीं सकती। उस चैतन्य लोक के साथ जिसका संपर्क स्थापित हो गया है, कोई बंधन, कोई बाधा उसके स्वेच्छा विचरण को रोक नहीं सकती। भारतीय योगियों के लिए संसार का कोई भी कार्य कभी असाध्य नहीं हो सकता। बोलो तो, मेरे जैसे साधु सन्यासी को परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? इसके सिवा तुम में यह शक्ति ही कितनी है। जब साहब होश में आए तो उन्होंने आदेश दिया, तैलंग स्वामी जी चाहे जहां नग्न अवस्था में घूम सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इस प्रकार का एक विशेष आदेश भी जारी किया कि उन्हें कोई भी किसी प्रकार का कष्ट न दे। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में तैलंग महाराज अधिकतर पंचगंगा घाट पर ही रहने लगे थे। पास में ही उनके एक भक्त महाराष्ट्रियन ब्राह्मण मंगल भट्ट रहा करते थे। लगभग 7 वर्षों की साधना के बाद वे महायोगी को अपने घर ले जाने में समर्थ हुए। अब स्वामी जी का एक निश्चित आवास हुआ अवश्य, किंतु स्वेच्छाचारी योगी महापुरुष एक स्थान पर निश्चित होकर भला कब तक रह सकते थे। स्वामी जी अपने मन की तरंग के अनुसार कभी दशाश्वमेध घाट पर और कभी मणिकर्णिका की शमशान भूमि में विचरण करते थे। जब कभी इच्छा होती, गंगा की तीव्र धारा में चुपचाप लेटे सानंद विहार करते रहते। अब तक भी उन्होंने प्रायः मौनी होकर बोलना एकदम बंद नहीं किया था। मंगल भट्ट के घर पर आने के बाद से वहां जन समागम बढ़ गया था। बीमार स्त्री पुरुष एवं आध्यात्म जिज्ञासु साधकों का आना जाना लगा ही रहता था, जिससे स्वामी जी उद्विग्न हो उठे थे। इससे बचने के लिए उन्होंने अधिकतर मौनावलंबन कर लिया। अति आवश्यक होने पर वे 2-4 शब्द बोला करते थे, अन्यथा मौन रहकर इस साधना में रत रहते। गंगा में जल विहार तथा इधर उधर स्वेच्छा भ्रमण के बाद वे लौटकर मंगल भट्ट के आश्रम में आ जाते थे। उस समय जो लोग उनके दर्शन के लिए जाते थे, उनके साथ और अपने शिष्यों के साथ भी वो मौन रहकर इशारे से ही बातचीत किया करते थे। इस समय उनके एक निष्ठ भक्त सेवक मंगल भट्ट उनके सहायक के रूप में कार्य करते थे। मंगल भट्ट की कुटिया के आंगन में मुक्त आकाश के नीचे प्रस्तर की एक उच्च वेदी पर स्वामी जी सोया करते थे। उसके नीचे दीवार पर शास्त्र ग्रंथों के बहुत से श्लोक एवं नीति वाक्य लिखे हुए थे। कोई साधक या मुमुक्षु यदि कोई प्रश्न पूछता तो उत्तर में केवल वे उंगली का इशारा कर देते और मंगल भट्ट उस श्लोक की व्याख्या करके प्रश्नकर्ता की जिज्ञासा को शांत कर देते थे। सन 1868 की बात है। श्री रामकृष्ण परमहंस काशी की तीर्थ यात्रा करने आए थे। यहां आने पर उनकी आध्यात्मिक शक्ति अनजानी दिशा की ओर जाने के लिए आकर्षित होने लगी। श्री रामकृष्ण परमहंस जी समझ गए कि कोई दिव्य आत्मा उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मंत्रमुग्ध भाव से वे कई लोगों को अपने साथ लेकर चल पड़े। गर्मी का मौसम, दोपहर का वक्त, प्रचंड लू चल रही थी। दशाश्वमेध घाट से उत्तर की ओर परमहंस जी अपने भक्तों के साथ रवाना हो गए। बीच बीच में जहां घाट नहीं थे, वहां तप्त बालू पर चलना पड़ रहा था। सहसा परमहंस जी के साथ चलने वाले लोगों ने देखा कि सामने से एक नंग धड़ंग बाबा दोनों हाथ फैलाए तेजी से इनकी ओर चला आ रहा है।
पास आते ही उन्होंने परमहंस जी को अपने अंक में भर लिया, जैसे युगों बाद दो घनिष्ठ मित्र आपस में मिलते हैं। इस मिलन को देखकर परमहंस जी के भक्तों को समझते देर नहीं लगी कि ये अपरिचित महात्मा निसंदेह उच्च स्तर के हैं, वरना इस प्रचंड गर्मी में इतनी दूर परमहंस जी ना आते। परमहंस जी ने तुरंत साथ आए लोगों से कहा, अरे भाई, तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बाबा के शरीर में साक्षात विश्वनाथ हैं। अपना अहोभाग्य समझो जो ऐसे दिव्यात्मा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इन्हें प्रणाम कर अपना जीवन सफल बनाओ। आज मेरी काशी यात्रा सफल हो गई। देर तक दोनों संत आपस में मौन वार्ता करते रहे। यहां से वापस लौटते समय मथुरा बाबू से परमहंस जी ने कहा, आज बहुत दिनों बाद पूर्ण कला युक्त संत का मैंने दर्शन किया है। आहा, कितने सुंदर लक्षण हैं। मां काली के साक्षात सेवक है ना। मां जगदंबा की जिस पर कृपा होगी उसे किसी बात की चिंता नहीं सताएगी। मथुरा बाबू ने चकित दृष्टि से पूछा, तैलंग स्वामी काली के भक्त हैं, ये आपको कैसे मालूम हुआ? आप तो उनके आश्रम में भी नहीं गए। परमहंस जी ने कहा, मां काली के भक्त में जितने लक्षण होते हैं वो सब स्वामी जी के शरीर पर मैंने देखा। उन लक्षणों को देखकर ही तो विश्वास हुआ। इन आंखों से कुछ भी छुपा नहीं रहता। बाबा असाधारण योगी हैं। इस बात का ज्ञान गले मिलते हो गया। पिछले 300 वर्षों में इस तरह का योगी पैदा ही नहीं हुआ। इन्हें अपने शरीर का कोई ज्ञान नहीं। जिस बालू में तुम लोग जूते पहनकर चलने में कष्ट अनुभव कर रहे हो, उस पर वे लेटे हुए थे। इस घटना के बाद अक्सर परमहंस जी तैलंग स्वामी के पास आते रहे। दोनों में साधना के बारे में विचार विमर्श होता था, जिसे उपस्थित भक्त मंडली नहीं समझ पाती थी। एक दिन एक विचित्र घटना हो गई। लोगों ने देखा कि परमहंस जी कुछ लोगों को लेकर आ रहे हैं। सभी के हाथ में बर्तन है। रामकृष्ण परमहंस जी पास आकर बोले, आज अपने विश्वनाथ को अपने हाथ से खीर खिलाऊंगा, देखो मेरे बाबा कितना खाते हैं। परमहंस जी की बातें सुनकर तैलंग स्वामी मुस्कुरा उठे। वे पालती मारकर बैठ गए। इधर दनादन कटोरी पे खीर उड़ेल उड़ेल कर परमहंस जी तैलंग स्वामी को खिलाने लगे। देखते ही देखते 20 सेर खीर तैलंग स्वामी ने उदरस्त कर ली। उपस्थित लोग ये दृश्य देखकर चकित रह गए। जो लोग तैलंग स्वामी के निकट रहते थे, उन्हें यह ज्ञात था कि स्वामी जी श्रद्धा और प्रेम से दिए गए भोजन को कभी अस्वीकार नहीं करते। कभी कभी तो 1-2 सप्ताह भोजन नहीं करते और कभी केवल जल और बेलपत्र ग्रहण करके रह जाते हैं। 20 सेर खीर एक आसन में बैठकर खाना सभी के लिए असाधारण घटना थी। तैलंग स्वामी के समकालीन भास्करानंद और योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी थे। स्वामी भास्करानंद जी के यहां कभी कभी स्वामी जी चले जाते थे। उन दिनों स्वामी भास्करानंद दुर्गा कुंड स्थित एक कोठी में रहते थे। लाहिड़ी महाशय गृहस्थ थे, इसलिए तैलंग स्वामी उनके निवास स्थान पर नहीं जाते थे। योगियों में एक विशेषता यह होती है कि वे अपने योग बल से दूरस्थ योगियों को पहचान लेते हैं। अपने इष्ट की प्रेरणा से एक दिन लाहिड़ी महाशय तैलंग स्वामी का दर्शन करने के लिए पंचगंगा घाट पर आए। उस समय तैलंग स्वामी अपने भक्तों से घिरे घाट पर बैठे थे। इन्हें दूर से आते देख आकुल भाव से उनकी ओर दोनों हाथ फैलाते हुए चल पड़े। पास जाकर उन्होंने श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय को अपने अंक में भर लिया। लगा जैसे राम भरत का मिलन हो रहा हो। दोनों ही एक दूसरे को मूक भाव से देखते रहे। आसपास खड़े व्यक्ति चकित दृष्टि से दो योगियों का आलिंगन देख रहे थे, एक गृहस्थ योगी और दूसरा सर्वत्यागी। तैलंग स्वामी के भक्तों का विश्वास था कि उनके बाबा से बड़ा अन्य कोई योगी पुरुष इस संसार में नहीं है। यहां जो आता है उसकी कामना बाबा पूर्ण कर देते हैं। दोनों योगी घाट किनारे चुपचाप बैठे रहे। शायद वे एक दूसरे के प्रेम से गदगद हो उठे थे या मूक भाव से एक दूसरे से प्रश्न कर रहे थे। कुछ देर रुकने के बाद श्यामाचरण लाहिड़ी ने बाबा को प्रणाम किया और फिर वापस चले गए। उनके चले जाने के बाद एक शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज अपराध क्षमा करें, मन में एक शंका उत्पन्न हुई है, इसलिए पूछ रहा हूं। आप सर्वत्यागी तथा महान योगी पुरुष हैं और ये बंगाली बाबू जो धोती कुर्ता पहनकर आया है वे सामान्य गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं। आपने इन्हें इतना सम्मान क्यों दिया? तैलंग स्वामी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी शंका ठीक है,
बंगाली बाबू गृहस्थ योगी हैं। तुम लोगों के पास वो दृष्टि नहीं है जिसके माध्यम से योगी और भोगी का अंतर समझ सको। ये व्यक्ति साधारण नहीं, असाधारण योगी पुरुष हैं। पूर्व जन्म की साधना के कारण इस जन्म में इन्हें गृहस्थ घर में जन्म लेना पड़ा है। यही इनका अंतिम जीवन है। इसके बाद पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तुम लोग देख नहीं सके, इनके अंग अंग से योग के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। इनके आगमन के पूर्व सूचना मुझे मिल गई थी। तुम लोगों को चाहिए कि ऐसे योगी के यहां जाकर उनका दर्शन करो। तेलंग स्वामी के बारे में कहा जाता है कि वे जल्द किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। भारत के अधिकांश संत अपने को अमर बनाए रखने के लिए मठ, आश्रम, भवन और मंदिर की स्थापना करते हैं, अपने नाम का संप्रदाय स्थापित करते हैं। स्वामी जी ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया। शिष्यों की बड़ी फौज वे इसलिए नहीं बनाना चाहते थे कि अधिकांश शिष्य गुरु के बताए मार्ग पर नहीं चलना चाहते थे। अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए शिष्य बनने चले आते हैं। ऐसे शिष्यों के समस्त पापों का भार गुरु को वहन करना पड़ता है। अगर शिष्य गुरु के बताए जप साधना को अधूरा रखता है तो उसे गुरु को ही पूर्ण करना पड़ता है। प्राचीन काल से अब तक सिद्ध संत शिष्य बनाने के पहले कठोर परीक्षा लेते आए हैं। जो लोग गुरु के बताए मार्ग का अवलंबन करते हुए धैर्य के साथ साधना के मार्ग पर बढ़ते हैं, केवल वही परमार्थ प्राप्त करते हैं। महान साधक का शिष्य बनने के लिए कितने धैर्य, लगन, निष्ठा और भक्ति की जरूरत होती है। गुरु कृपा पाने के लिए कितनी मुसीबतें सहनी पड़ती हैं, इसका उदाहरण मुखर्जी बाबू के जीवन से प्रतीत होता है। तेलंग स्वामी की यौगिक चर्चाओं को सुनकर उमाचरण जी काशी चले आए। इसमें कोई संदेह नहीं था कि पूर्व जन्म के फल का प्रभाव उन्हें यहां तक लाया था। दरअसल वे शिष्य बनने की कामना लेकर नहीं आए थे। वे ये जानने आए थे कि पुनर्जन्म क्या होता है। कुलीन ब्राह्मण होने के कारण उनमें ईश्वर और देव द्विजों के प्रति भक्ति थी। धार्मिक बातों पर विश्वास करते थे। उनका ख्याल था कि सिद्ध पुरुष अपने ज्ञान के माध्यम से इस सत्य को प्रकट कर सकते हैं। काशी आकर वे गंगा स्नान करने गए। इसके पश्चात तेलंग स्वामी के आश्रम का पता लगाकर वहां चले आए। स्वामी जी के पास न जाकर उमाचरण जी एक ओर खड़े हो गए। कुछ देर बाद तेलंग स्वामी की नजर इन पर पड़ी। स्वामी जी ने उंगली के इशारे से इन्हें सूचित किया कि आश्रम के बाहर चले जाओ। उमाचरण जी की इच्छा थी कि कुछ देर और रुक जाएं, पर इन्हें न जाते देख स्वामी जी के सेवक मंगलदास ठाकुर ने कहा, स्वामी जी का आदेश हुआ है कि आप तुरंत आश्रम के बाहर चले जाएं। उसी दिन तीसरे पहर पुनः उमाचरण जी गए और सवेरे की तरह एक ओर खड़े हो गए। उस समय भी मंगलदास ने इन्हें बाहर चले जाने का आदेश दिया। लाचारी में उमाचरण जी खिन्न मन से चले आए। पुनः दूसरे दिन इसी घटना की पुनरावृत्ति हुई। तीसरे दिन उमाचरण जी ने सोचा कि आज मैं नहीं जाऊंगा। इस निश्चय के बाद आदेश देने पर भी जब वे नहीं गए, तब वहां दूध दोहने वाले अहिर सेवक को आदेश दिया गया कि इस बंगाली बाबू को धक्के मारकर निकाल दो। आदेश का तुरंत पालन हुआ। इस अपमान से उमाचरण इतने क्षुब्ध हो उठे कि घर आकर देर तक रोते रहे। एक संत इस तरह अपने एक भक्त के प्रति पेश आ सकता है, इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। वे वहां किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे थे, चुपचाप खड़े होकर संत का दर्शन कर रहे थे। आखिर स्वामी जी ने मेरा इस प्रकार अपमान क्यों किया? इतनी पीड़ा होने पर भी उन्होंने पराजय स्वीकार नहीं की। एक अज्ञात प्रेरणा से वशीभूत होकर वे अनेक प्रकार की बातें सोचने लगे। उन्होंने ये भी सोचा कि अगर स्वामी जी के उन सेवकों को घूस में कुछ रकम दे दूं तो शायद वे लोग मेरे साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। मुमकिन है कि मेरी सिफारिश कर दें। राजा के पास पहुंचने के लिए द्वारपाल की पूजा अनिवार्य है। इस प्रकार की बातें सोचते हुए वे चौथे दिन स्वामी जी के आश्रम में आए। स्वामी जी के प्रमुख शिष्य मंगलदास को 4 और अहिक सेवकों को 2 रुपए घूस में देकर अपना उद्देश्य बताया। दोनों व्यक्ति अयाचित धन पाकर प्रसन्न हो उठे, पर मंगलदास ने स्पष्ट किया, अगर बाबा की इच्छा ना हुई तो तुम यहां नहीं रह सकते। हमें बाबा की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। यह ठीक है कि तब सख्ती से पेश नहीं आएंगे। अहिर सेवक ने कहा,
आपके आते ही मैं तुरंत रफू चक्कर हो जाऊंगा। इस प्रकार बाबा का आदेश मुझ पर लागू नहीं होगा। दोनों व्यक्तियों से अभयदान पाने के कारण उमाचरण का साहस बढ़ गया। इन्हें इस बात पर भरोसा हो गया कि अब ये दोनों मेरा अपमान नहीं करेंगे। हाथ चाहे जो कुछ हो जाए, पर अपने मन की बात बाबा को सुनाकर ही दम लूंगा। इस प्रकार की कल्पना करते हुए वे मठ के भीतर आकर खड़े हुए। ठीक इसी समय एक विचित्र घटना हुई। कलकत्ता से दो बंगाली बाबू बाबा का दर्शन करने आए थे। बाबा को प्रणाम करने के बाद दोनों चुपचाप खड़े हो गए। अपनी आदत के अनुसार बाबा ने इन दोनों को इशारे से बाहर चले जाने को कहा। इनमें से एक व्यक्ति समझदार था। वो बाबा का उद्देश्य समझकर बाहर की ओर चल पड़ा। दूसरा व्यक्ति जरा क्रोधी प्रकृति का था। वो सेवकों से उलझ गया। उसने कहा, यह कौन सा कायदा है जो हमें यहां से भगाया जा रहा है? हम तो इतनी दूर बाबा का दर्शन करने, उनके उपदेश लेने आए हैं, और यहां हमें जबरन भगाया जा रहा है। यहां हम मेहमानी करने नहीं आए हैं। कुछ देर रुकने के बाद स्वतः चले जाएंगे। इस बाबू की बातें सुनकर बाबा अप्रसन्न हो उठे। उन्होंने अहिर सेवक को इशारे से सूचित किया कि इसे तुरंत हटाओ। बाबा की आज्ञा पाते ही अहिर सेवक ने उक्त बंगाली बाबू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बाबा का दर्शन आप कर चुके हैं, अब तुरंत चलते फिरते नजर आइए। बखेड़ा खड़ा करेंगे तो बाहर फेंक दूंगा। सेवकों की बातें सुनकर बंगाली बाबू नाराज हो उठे। बोले, इस प्रकार अपमान करने पर मैं नहीं जाऊंगा। ये कोई सभ्यता है? तभी बाबा ने इशारे से बंगाली बाबू को ठहरने को कहा और मंगलदास ठाकुर को बुलवाया। दीवारों पर लिखे संस्कृत श्लोकों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने मंगलदास को लिखने को कहा। जब लेख पूरा हो गया तब उसे सुनाने की आज्ञा दी गई। मंगलदास ने उस कागज को पढ़ते हुए कहा, 18 रुपए का जूता बाहर छोड़कर मुझे देखने आए हो? अगर कोई उसे चोरी कर ले जाए तो नंगे पैर वापस जाने में कष्ट होगा। यही बात तुम अपने मन में सोच रहे हो। अर्थात मुझे नहीं देख रहे हो, बल्कि तुम्हारा मन अपने जूते की ओर है। क्या यह बात सच नहीं है? झूठ कहने की जरूरत नहीं। अब तुम जल्द से जल्द बाहर चले जाओ और अपना जूता पहनकर घर वापस जाओ। अभी तक तुम्हारा वो जूता वहां मौजूद है। मंगलदास के वक्तव्य को सुनकर वहां उक्त वक्त जितने लोग मौजूद थे सभी स्तब्ध रह गए। बाबा कैसे इस बाबू के मन की बात समझ गए? उमाचरण मुखर्जी ने धीरे से उक्त बंगाली बाबू से पूछा, क्या ये बात सही है कि यहां आने के बाद आप अपने जूते के बारे में सोच रहे थे? बंगाली बाबू बाबा के कथन से अप्रतिभ हो गए। लज्जित भाव से उन्होंने कहा, जी हाँ महाशय, बात यही है। मैं दर्शन करते समय अपने जूते के बारे में ही सोच रहा था। कल ही खरीदा है, पूरे 18 रुपए का है। अब तक स्वामी जी के प्रति मेरी श्रद्धा जागृत नहीं हुई थी। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, भले ही कष्ट उठाना पड़े। जो व्यक्ति त्रिकालदर्शी है उसके चरणों की धूल पाना सौभाग्य की बात है। बंगाली बाबू मन ही मन अपनी मूर्खता के लिए पश्चाताप कर रहे थे, लेकिन तीर हाथ से निकल चुका था। इस भूल के लिए क्या करूं यही सोच रहे थे कि सहसा पुनः बाबा ने आदेश दिया, तुम दोनों यहां से चले जाओ। दोनों चुपचाप चले गए। इन दोनों के जाने के बाद बाबा ने उमाचरण को भी जाने का आदेश दिया। उदास होकर वे भी चले गए, लेकिन इससे वे पूरी तरह मायूस नहीं हुए। नित्य नियम से बाबा का दर्शन करने आते रहे और बराबर चले जाने का आदेश पाकर चले जाते थे। 13वें दिन जब वे बाबा के सामने उपस्थित हुए तो अचानक वे फूट फूट कर रोने लगे। अपने को संभालना उनके लिए कठिन हो गया। इन्हें रोता देखकर बाबा ने दयाद्र होकर बैठ जाने का इशारा किया। यह आदेश पाते ही उमाचरण का संपूर्ण आवेग आंसुओं में बदल गया। वे तैलंग स्वामी के चरणों पर मस्तक रखकर देर तक रोते रहे। कुछ देर बाद स्वामी जी ने मंगलदास को इशारे से कहा कि आज इन्हें जाने को कह दो, कल सवेरे आने को कह देना। स्वामी जी का यह आदेश पाते ही उमाचरण जी प्रसन्नता से विभोर हो उठे। आज बहुत दिनों बाद इन चरणों के दर्शन की आज्ञा प्राप्त हुई है। घर आकर वे बड़ी बेसब्री के साथ दिन गुजरने की प्रतीक्षा करने लगे। काशी आने के बाद यह पहली रात थी जब उन्हें गहरी नींद आई। दूसरे दिन गंगा स्नान के बाद स्वामी जी के पास पहुंचे। बाबा के चरण रज को सिर से लगाया। बाबा ने मंगलदास को इशारे से बुलाकर एक पत्थर, एक टुकड़ा गेरू और एक लोटा पानी लाने का आदेश दिया। सारी सामग्री उमाचरण के निकट रखने के बाद मंगलदास ने कहा, बाबा का आदेश है कि आप यहां बैठकर गेरू घिसें। दोपहर के वक्त बाबा ने उमाचरण को इशारे से कहा कि अब घिसना बंद कर दो, घर चले जाओ। घर पर भोजन विश्राम के बाद शाम को आना। शाम को आने पर उमाचरण ने देखा कि सवेरे जितना गेरू घिसकर रख गए थे
उस गेरू से इस वक्त एक ब्रह्मचारी दीवारों पर श्लोक लिख रहा है। शाम के वक्त भी इन्हें गेरू घिसने का आदेश दिया गया। दूसरे दिन भी यही कार्य दिया गया। आदेश का पालन करना ही था। जो हाथ ऑफिस में कलम चलाते थे उन्हें यहां गेरू घिसना पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद घिसने की गति मंद पड़ गई। दोनों हाथों की कलाइयां दर्द करने लगी। यह दृश्य देखकर बाबा ने इशारे से कहा कि जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। यह क्रम 15 दिनों तक चलता रहा। उमाचरण मन ही मन रोते रहे कि किस मुसीबत में फंस गया। हाथों की दशा शोचनीय हो गई थी। भोजन के वक्त कौर मुंह तक ले जाने में कठिनाई का अनुभव करते थे। आकृति पर मायूसी छा गई। इधर वे जितना घिसते वो सब ब्रह्मचारी मठ की दीवारों पर लिखकर समाप्त कर देते थे। इनकी यह हालत देखकर बाबा ने एक दिन मंगलदास से पूछवाया कि बंगाली बाबू हिंदी पढ़ना जानते हैं या नहीं। उमाचरण ने कहा कि बिहार में रहने के कारण उन्हें हिंदी का अच्छा ज्ञान है। स्वामी जी ने अपने कंबल के नीचे एक बड़ा सा चोंगा निकाला। चोंगे के भीतर से कुछ कागज निकालकर मंगलदास को देते हुए कहा कि इन कागजों में हिंदी लिपि में काफी श्लोक लिखे हैं। इन श्लोकों का बांग्ला में अनुवाद कर दो। अपने लिए यह कार्य पाकर उमाचरण जी को बड़ा संतोष मिला। जान बची लाखों पाए, कम से कम गेरू घिसने से मुक्ति तो मिली। अनुवाद करने के कार्य में उन्हें पर्याप्त आनंद मिला। लगातार कई दिनों तक श्रम करने के बाद अनुवाद कार्य पूर्ण हो गया। बाबा ने उनकी ज़बानी सुना। इस प्रकार धीरे धीरे वे बाबा के समीप आते गए। एक दिन एक अद्भुत घटना हो गई। उमाचरण को स्वप्न में विश्वास नहीं था कि सहसा बाबा की ऐसी कृपा दृष्टि हो जाएगी। यह ठीक है कि वे इसी आशा को लेकर बाबा के पास आए थे। उस दिन शाम के समय जब वे बाबा के निकट गए तब बाबा ने बड़े स्नेह के साथ स्वागत किया। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने साथ लेकर बगल वाले कमरे की ओर जाते हुए मंगलदास से इशारे से कहा कि इस कमरे में कोई आने ना पाए, यहां बैठकर तुम देखते रहना। मंगलदास को अवाक होते देख मुखर्जी महाशय दंग रह गए। इस कमरे में आकर मुखर्जी महाशय ने देखा कि यहां महादेव और काली देवी की मूर्ति है। फर्श पर एक आसन बिछा है और पास ही एक दीप जल रहा है। उमाचरण को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि इस कमरे में आते ही स्वामी जी ने अपना मौन व्रत भंग कर दिया। जब से वे स्वामी जी के पास आने लगे तब से एक दिन के लिए भी उनके श्रीमुख से एक शब्द नहीं निकला। सारा कार्य इशारे से या दीवार पर लिखे श्लोकों के जरिए करते थे। कमरे में आकर आसन पर स्वामी जी बैठ गए और मुखर्जी को सामने बैठने का इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तुम जिस प्रश्न को लेकर मेरे पास आए हो उसके प्रति इतनी शंका क्यों है? त्रिकालदर्शी, आत्म तत्वज्ञ, महर्षि, देवऋषि, पुण्यात्मा, सिद्ध महात्मा आदि अपने तपोबल से इसका निर्णय कर गए हैं। इस संबंध में किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। उन लोगों ने जो कुछ कहा है सारी बातें सत्य हैं। जीव की अपनी समस्त दुष्कृति सुकृति के अनुसार सुख दुख भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। यदि मनुष्य थोड़ा प्रयत्न करे तो वो अपने पूर्व, वर्तमान और भविष्य के जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अफसोस तो इस बात का है कि इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं करता। थोड़ी देर चुप रहने के बाद स्वामी जी ने पुनः कहना प्रारंभ किया, जब इस प्रश्न की जानकारी के लिए तुम इतनी दूर और मेरे पास आए हो तब तुम्हें सारी बातें बता देना उचित होगा। तुम्हारी दिव्य चक्षु से दिखा दूंगा। जब मनुष्य का जन्म होता है तब उसका गठन पूर्व जीवन की कृतियों को लेकर होता है। अगर इस जीवन में वो विद्वान है तो अपने पूर्व जीवन में जरूर विद्वान रहा होगा। इस जीवन में अच्छा वादक या धार्मिक है तो अपने पूर्व जीवन में भी वो वादक या धार्मिक रहा होगा। अगर वो इस जीवन में चोर है तो वो अपने पूर्व जीवन में साधु कदापि नहीं था। अगर पुनर्जन्म न होता तो हम भगवान को सर्वशक्तिमान कैसे मानते? अब तुम ये विचार करके देखो कि इस जन्म में तुम्हारी आकृति, विद्या, बुद्धि, स्वभाव आदि किस प्रकार के हैं। तब तुम्हें यह समझने में कठिनाई नहीं होगी कि तुम अपने पूर्व जन्म में किस स्वभाव के थे। वर्तमान जीवन की भलाई बुराई से तुम स्वतः अच्छी तरह परिचित हो।
ये मानी हुई बात है कि भला करने पर भला और बुरा करने पर बुरा होता है। इतना कहने के पश्चात स्वामी जी उमाचरण मुखर्जी के पूर्व जीवन के बारे में बताने लगे। उन्होंने कहा, पहले इस जन्म के बारे में बता रहा हूं। स्वामी जी एक के बाद एक करके मुखर्जी बाबू का वर्तमान इतिहास कहते गए। सारी बातें सुनने पर उमाचरण जी चकित रह गए। स्वामी जी के वर्णन से यह साफ झलक रहा था जैसे वो यहां बैठे बैठे सारा दृश्य देख रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि काशी आने के बाद से उमाचरण जी ने अपने बारे में किसी को आज तक कुछ नहीं बताया था। स्वामी जी ने आगे कहा, अब पिछले जन्म के बारे में सुनो। पिछले जन्म में तुम ब्राह्मण थे, अमुक गांव के अमुक नाम के जमींदार थे। अपने उस जीवन में धार्मिक और शिष्टाचारी थे। तुम जिस कमरे में रहते थे उसका दरवाजा दक्षिणी दिशा की ओर है। उस कमरे के दरवाजे के ऊपर तुमने अपने हाथ से संस्कृत के 3 श्लोक लिखे थे जो आज भी मौजूद हैं। मन में आए तो उस गांव में जाकर देख लेना। उमाचरण जी को लगा जैसे उनका जीवन सफल हो गया है। बाबा के पास अगर ना आते तो जीवन का ये रहस्य ज्ञात ना होता। ये एक प्रकार से अच्छा हुआ जो बाबा की फटकार और उनकी परीक्षा से न घबराकर बराबर सेवा में लगे रहे। सच्चे मन से श्रद्धा करने के कारण आज उन्हें ये सारी बातें मालूम हो रही हैं। स्वामी जी कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, अब तुम्हें कुछ अद्भुत बातें बता रहा हूं। अमुक गांव में अमुक नाम का एक व्यक्ति रहता है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है और स्वयं तुम भी उसे आदर देते हो। जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? वो व्यक्ति पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता थे। पिता पुत्र का संबंध होने के कारण यह सौहार्द है। चूंकि इस जन्म में तुम दोनों अपना शरीर बदल चुके हो, इसलिए एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हो। तुम्हारे एक चाचा मुंगेर में हैं, वो भी तुम्हें स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। इसी आकर्षण के कारण नित्य तुम्हारे यहां रात के 9-10 बजे तक अड्डेबाजी करते हैं। तुम दोनों को एक दूसरे को बिना देखे शांति नहीं मिलती। इसका कारण पूर्व जन्म का घनिष्ठ संबंध है। इस जन्म में शरीर परिवर्तन के कारण तुम लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे हो। स्वामी जी ने उमाचरण जी के बारे में जितनी बातें बताईं वो सब जांच करने पर सही प्रमाणित हुई। तेलंग स्वामी द्वारा बताए उस भवन की तलाश में मुखर्जी बाबू गए जहां उन्होंने अपने पूर्व जन्म में संस्कृत के श्लोक लिखे थे। आश्चर्य की बात यह है कि सभी श्लोक सही अवस्था में प्राप्त हुए। इन श्लोकों को पाकर उमाचरण जी फूले नहीं समाये। अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के ऐश्वर्य और ज्ञान को पा जाता है तो उसे अतिरिक्त प्रसन्नता होती है। पता लगाने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उक्त जमींदार वास्तव में धार्मिक प्रकृति के थे। सभी किसान और परिवार के लोग उन्हें आदर देते थे। मुखर्जी बाबू को स्वामी जी का एक और उपदेश याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था, जीव के लिए मुक्ति से बढ़कर सार वस्तु कुछ भी नहीं है और आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। मुक्ति और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक शास्त्र अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल मुख्य बातें जानने से ही कार्य सिद्धि हो जाती है। मुक्ति को छोड़कर मनुष्य की दूसरी गति नहीं है। सब समय मुक्ति की कामना होती है। जब तक ज्ञान का उदय नहीं होता तब तक आना जाना और कष्ट भोगना पड़ता है। जगत में जो कुछ देख रहे हो सब भूल है। संसार में राजा, प्रजा या किसी को भी निर्मल सुख भोगने का अधिकार नहीं है। कुछ दिनों के बाद बातचीत के सिलसिले में उमाचरण जी ने अपने गुरुदेव से पूछा, क्या मैं अपने जीवन में कभी ईश्वर का दर्शन कर सकूंगा? स्वामी जी ने कहा, साधना करते रहने पर गुरु कृपा से दर्शन मिल जाता है। क्या तुम प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना चाहते हो? ये एक ऐसा प्रश्न था जिसकी आकांक्षा ऋषि मुनि से लेकर देवता तक करते हैं। मानव की तो गिनती ही क्या। गुरुदेव के प्रश्न को सुनते ही उमाचरण के दिल में रक्त का जैसे एक उबाल सा आ गया। भावातिरेक होकर उन्होंने गुरुदेव के चरण पकड़कर कहा, यह तो मेरे लिए अहोभाग्य की बात होगी गुरुदेव। क्या मेरे भाग्य में यह संभव है? स्वामी जी ने कहा, आज रात को तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी।
इस वक्त अपने घर जाओ। अत्यधिक उत्तेजना के कारण उमाचरण जी आज शाम होने के काफी पहले आ गए। ठीक समय पर स्वामी जी उन्हें साथ लेकर अपने पूजा गृह में आए। अपनी वेदी पर बैठने के बाद उन्होंने कहा, बगल वाली कोठरी में माता काली की मूर्ति है, जाओ दर्शन कराओ। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार उमाचरण जी वेदी के बगल में स्थित कोठरी में गए। भीतर मां काली की एक पाषाण मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति को प्रणाम करने के बाद वे चुपचाप गुरुदेव के पास आकर बैठ गए। स्वामी जी ने कहा, काली माता का दर्शन कराए। जी हां गुरुदेव। क्या काली माता को तुम यहां देखना चाहते हो? उमाचरण जी ने विस्मय के साथ गुरुदेव की ओर देखा। पाषाण मूर्ति यहां कैसे आ सकती है? क्या जीवंत मूर्ति गुरुदेव दिखाएंगे? प्रकट रूप में उमाचरण जी ने कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी गुरुदेव। साक्षात जगजननी का दर्शन मेरी कोटि कोटि जन्मों के पुण्य का फल होगा। अब तुम स्थिर होकर बैठो, जरा भी उत्तेजित मत होना और न वाचालता प्रकट करना। इतना कहने के बाद गुरुदेव ध्यानस्थ हो गए। ये स्थिति लगभग 1 घंटे तक बनी रही। ध्यान भंग होने पर स्वामी जी ने कहा, काली माता इस कमरे में आ जाओ। थोड़ी देर बाद उमाचरण ने आश्चर्य के साथ देखा, अचला पाषाण मूर्ति कुंवारी पुत्री के रूप में धीरे धीरे चलती हुई स्वामी जी के पास आ गई। दीपक के स्पष्ट प्रकाश में चैतन्यमयी सर्वमंगला विश्वरूपिणी जगन माता प्रत्यक्ष रूप में दंडायमान है। उमाचरण जी भय से वाक शक्तिहीन हो गए। विस्मय से उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। अवचेतन पाषाण मूर्ति सचेतन हो गई और सचेतन जीव अचेतन हो गया। कुछ देर बाद बाबा ने आदेश दिया, उमाचरण भीतर जाकर उस स्थान को अच्छी तरह देखाओ जहां देवी मूर्ति थी। अब वहां है या नहीं ये देखकर आओ और मुझे बताओ। आदेशानुसार उमाचरण ने भीतर जाकर देखा, देवी की मूर्ति वहां नहीं है। उत्तेजनावश तेजी से बाहर आकर उन्होंने स्वामी जी से कहा, नहीं, वहां काली माता की मूर्ति नहीं है। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, चुपचाप बैठ जाओ, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। बाबा जी के समीप खड़ी काली माता की मूर्ति को उमाचरण विस्मय से देखते रहे। वो पूर्व की भांति पाषाण मूर्ति की तरह खड़ी है। अंतर केवल यह है कि इस वक्त मां की जीभ बाहर निकली हुई नहीं है। बाबा से अनुमति लेकर उमाचरण ने मां काली के चरणों की धूल सिर तथा सर्वांग में लगाई। देवी के चरणों को स्पर्श करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि वो पाषाण चरण नहीं बल्कि मानव की तरह कोमल और सजीव है। बाबा ने कहा, देवी को अच्छी तरह देख लो ताकि तुम्हारा मन हृदय तृप्त हो जाए। कुछ देर बाद बाबा ने काली माता से कहा कि अब अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाओ। काली माता छोटी लड़की की तरह धीरे धीरे चलती हुई बगल की कोठरी में चली गई और पुनः पाषाण मूर्ति बन गई। उमाचरण जी के मन में अनेक प्रश्न उभर रहे थे। उन्होंने पूछा, महाराज, पाषाण मूर्ति जीवित जीव की तरह कैसे चल सकती है? अब तक मैंने जो कुछ देखा, क्या ये सत्य है? स्वामी जी ने पूछा, तुम्हारा जड़ शरीर कैसे चलता है? मनुष्य के शरीर में आत्मा और चैतन्य दोनों हैं, इसलिए यह चलता है। सिद्ध साधक के गुण से मिट्टी, धातु तथा पाषाण में आत्मा एवं चैतन्य का संचार होता है, इसलिए ऐसी मूर्तियां चलती हैं, बोलती हैं, सुनती हैं, ऐसे अनेक कार्य करती हैं। दूसरे दिन गंगा स्नान के पश्चात स्वामी जी ने कहा, उमाचरण, आज रात को एक बार और आना। आज सभी कार्य समाप्त कर दूंगा। इसके बाद तुम्हें यहां आने की आवश्यकता नहीं है। उसी दिन रात को जब उमाचरण जी स्वामी जी के आश्रम में आए तब उन्होंने प्रसाद खिलाया। उसके बाद तैलंग स्वामी कुछ प्रक्रिया प्रणाली करके समझाने लगे। वे बोले, इससे आत्मदर्शन सुलभ होगा, ये क्रिया निरंतर करते रहना। बाद में अपने आसन ग्रहण करते हुए उन्होंने कहा, उमाचरण, आज से तुम उपासना के बंधन में बंध गए। ये याद रखो कि अब आज से प्रतिदिन सारी क्रियाएं करनी होंगी। अगर जरा भी लापरवाही हुई तो बदले में मुझे खटना पड़ेगा। दिन को अवसर ना मिले तो रात को करना, रात को ना मिले तो भोर में करना, पर करना अवश्य।
समय नहीं मिलता, इस प्रकार के बहानों से काम नहीं चलेगा। अगर तुम लापरवाही करोगे तो मुझे पता चल जाएगा। कुछ देर के लिए तैलंग स्वामी चुप हो गए। लगा जैसे अतीत में खो गए हैं। बाद में स्थिर दृष्टि से देखते हुए बोले, भगवान ने अपनी सारी शक्ति संचारित करके मनुष्य को श्रेष्ठ जीव बनाया है, इसलिए वो भगवान की तरह कार्य कर सकता है। आज इसे प्रत्यक्ष करके दिखाऊंगा। इसे देखकर तुम्हारी समझ में यह बात आ जाएगी कि मनुष्य ही ईश्वर है। वो आत्मा के रूप में, हृदय में और परम ब्रह्म के रूप में मस्तक में विराजमान है। मैं नाम का जो शरीर है वो कुछ भी नहीं है, वो तो ईश्वर है। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। इतना कहने के बाद स्वामी जी चुप हो गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, जब तुम्हें पुकारूंगा तभी खोलना। कहने के साथ ही स्वामी जी ध्यानस्थ हो गए। पता नहीं कितनी देर तक ये स्थिति रही। एकाएक गुरुदेव की आवाज सुनाई दी, उमाचरण, अब आंखें खोलो और ये बताओ कि हम कहां हैं। उमाचरण ने देखा कि वे उस कमरे में नहीं हैं जिसमें अभी कुछ देर पहले बैठे थे। इस वक्त वे गंगा के गर्भ में हैं। एक पलंग पर गुरुदेव बैठे हैं और वे पलंग पर एक किनारे हैं। पलंग पर सफेद गद्दा, तोशक और सफेद चादर बिछी है। तीनों ओर 3 मसनद हैं। एक मसहरी टंगी है और गुरुदेव सोए हुए हैं। उमाचरण को चकित होते देख स्वामी जी ने कहा, इस वक्त गंगा के गर्भ में हैं। क्या सचमुच गंगा के भीतर हैं? जरा नीचे हाथ लगाकर जल स्पर्श करो। आज्ञा अनुसार उमाचरण जी ने पलंग पर से झुककर जल स्पर्श किया। सचमुच पानी था। वे आगे हटकर बैठ गए। उन्हें भय लगा कि कहीं पानी में न गिर जाएं। तभी स्वामी जी ने कहा, अब पुनः अपनी आंखें बंद कर लो। उमाचरण ने आंखें बंद की। कुछ देर बाद गुरुदेव ने पूछा, अब अपनी आंखें खोलकर बताओ कि हम कहां हैं। इस बार आंखें खोलने पर उन्होंने देखा कि वे आश्रम के उसी कमरे में हैं जहां इसके पूर्व थे। बाबा सामने वेदी पर लेटे हुए हैं। उमाचरण जी अवाक होकर सोचने लगे कि ये सब कैसे हुआ। उमाचरण की मनः स्थिति समझते हुए स्वामी जी ने कहा, यह आश्चर्य का विषय नहीं है। मनुष्य अगर वास्तविक मनुष्यत्व को प्राप्त कर ले तो उसकी जैसी इच्छा होगी वैसा कर सकता है। ये सब तुम्हें इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें दृढ़ विश्वास और आस्था उत्पन्न हो। काशी से वापस जाकर उमाचरण जी अपने कर्मस्थल मुंगेर में अपने गुरुदेव की महिमा का प्रचार करने लगे। तैलंग स्वामी के शिष्य की जबानी, उनकी अलौकिक शक्ति की कहानियां सुनकर अनेक लोग बाबा का दर्शन करने के लिए उत्सुक हो उठे। उनके प्रवचनों, जिसे बाबा ने उमाचरण से लिखवाया था, उनको सुनकर प्रभावित हुए। फलस्वरूप बाबा की हिदायत आई कि मेरे बारे में प्रचार करना बंद करो। कुछ दिनों तक उमाचरण जी शांत रहे। बाद में इस बात को भूल गए। 2 घनिष्ठ मित्रों के अत्यधिक दबाव के कारण उनके साथ काशी आए। इनमें से एक का नाम यदुनाथ बागची और दूसरे का नाम श्री कृष्ण प्रसन्न सेन था। बाबा के आश्रम में आते ही वे कृष्ण प्रसन्न सेन पर बिगड़ उठे। कृष्ण प्रसन्न, तुम बड़े अहंकारी हो। तुम्हारा ख्याल है कि तुम भगवान श्री कृष्ण के अवतार हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी पूजा करें, चरण स्पर्श करें। यहां तक कि ब्राह्मणों के आगे पैर बढ़ाने में तुम्हें संकोच नहीं होता। सुन लो, तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। तुम में केवल एक ही गुण है, भाषण अच्छा दे लेते हो। पूरी बेलकर जिस तरह गर्म घी में छोड़ी जाती है, वो तब तक कच्ची रहती है जब तक कल कल आवाज करती है। पक जाने पर शांत हो जाती है। वही तुम्हारी स्थिति है। इस फटकार को सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न सेन चुप रहे। उन्होंने न कोई प्रश्न किया, न प्रतिवाद किया। यदुनाथ बागची की ओर देखते हुए बाबा ने कहा, यदुनाथ, तुम अनेक ग्रंथों का अध्ययन कर चौपट हो गए हो। तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहता। मन स्थिर होने पर ही मुक्ति मिलती है। तुम मुझसे दीक्षा लेने आए हो। अब तक मैंने जितने शिष्य बनाए हैं उससे अधिक नहीं बनाऊंगा। दीक्षा देना महापाप है। शिष्यों को जो आदेश दिया जाता है उसका वे पालन नहीं करते, तब उसके कार्यों को गुरु करता है, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य के हित का ध्यान रखे।
अब मैं इस पाप में लिप्त नहीं होना चाहता। तुम मेरे शिष्य कालीचरण स्वामी के निकट चले जाओ और उनसे दीक्षा लो। उमाचरण जी अवाक होकर अपने मित्रों का कच्चा चिट्ठा सुनते रहे। अगर बाबा की बातें असत्य होती तो जरूर दोनों प्रतिवाद करते। सन 1870 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी काशी आए थे। उद्देश्य था आर्य धर्म के बारे में भाषण देना, हिंदुओं के आडंबरों पोंगा पंथियों का निराकरण करना। वे यहां हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध भाषण देने लगे। अनेक पंडितों की बोलती बंद हो गई। दुर्गा कुंड के समीप हुए शास्त्रार्थ में काशी के अनेक पंडित पराजित हो गए। स्वामी दयानंद का कहना था कि इस जगत में एक ही ईश्वर है जिसका कोई आकार नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज धर्म एक प्रकार से बंगाल में प्रचलित ब्रह्म समाज से मिलता जुलता था। दयानंद के प्रभाव में आकर काफी लोग उनके अनुयायी बन गए। वाराणसी में आर्य समाज की स्थापना भी हो गई। तैलंग स्वामी के निकट कुछ भक्त लोग आए और उन्होंने सनातन धर्म के विरुद्ध होने वाले भाषणों का उल्लेख करते हुए अपनी मनोव्यथा का जिक्र किया। सारी बातें सुनने के बाद तैलंग स्वामी ने एक कागज पर कुछ लिखा और उसे श्री दयानंद सरस्वती के पास भिजवा दिया। कहा जाता है कि उस पत्र को पाते ही दयानंद सरस्वती काशी छोड़कर अन्यत्र चले गए। तैलंग स्वामी के कई शिष्यों ने उनकी अनेक योग विभूतियों का जिक्र किया है। उमाचरण जी के अलावा अन्य लोगों की पुस्तकों में ऐसी घटनाओं का उल्लेख है। अचानक एक दिन काशी के नागरिक एक मार्मिक समाचार सुनकर स्तब्ध रह गए। तैलंग स्वामी जी समाधि लेने वाले हैं। ये समाचार नगर के इस छोर से उस छोर तक फैल गया। जो जहां था वहीं से पंचगंगा घाट की ओर आने लगा। वाराणसी में एक से एक सन्यासी साधु महात्मा आए और गए, लेकिन किसी ने जीवित अवस्था में समाधि नहीं ली। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी थी उस दिन, सन 1887 ईस्वी। तैलंग स्वामी ने इसी दिन अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। राजघाट से 80 घाट तक श्रद्धालु नागरिकों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। बाबा के शरीर को एक संदूक में रख दिया गया। इसके बाद नाव के द्वारा 80 घाट से वरुणा तक घुमाकर निर्दिष्ट स्थान पर गंगा गर्भ में विसर्जित कर दिया गया। गंगा किनारे खड़ी जनता उन्हें अश्रु अर्घ्य देती रही। आज भी पंचगंगा घाट पर स्वामी जी की भव्य मूर्ति और आश्रम श्रद्धालु जनता को आकर्षित करता है।